नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। कोई भी चुनाव हो, एक वर्ग की बात जरूर होती है, क्योंकि वोटिंग भागीदारी की बात हो तो कोई भी सियासी पार्टी इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पर अब की बार तस्वीर कुछ और है। जो पार्टी इनके सहारे सत्ता का मजा लेती थी, वो इनकी कोई बात ही नहीं कर रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। चुनाव आते ही हर सियासी चेहरा मुस्लिम धर्मगुरुओं के घर के चक्कर लगाते थे कि उनको मुसलमानों का वोट मिल जाए। पर यह पहला ऐसा चुनाव है जहां हर राजनीतिक पार्टी मुसलमानों की ज्यादा बात नहीं कर रही। शायद बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे से यह पार्टियां असहज महसूस कर रही हैं कि कहीं बीजेपी को मौका न मिल जाए और माहौल का भरपूर फायदा न उठा ले। इतनी भी क्या मजबूरी है, क्या किया जाए, माहौल ही ऐसा बन चुका है। इसीलिए मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहा है। पिछड़ा वर्ग हो या फिर हो ओबीसी या हो अगड़ी बिरादरी, सबकी सब बात कर रहे हैं, पर अल्पसंख्यक में मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप पुराने चुनावों की बात करें तो ज़्यादातर सियासी पार्टियां मुसलमानों की बात करती थी, पर कई सालों से बीजेपी के हिंदुत्व माहौल से सियासी पार्टियां बोलने से बच रही हैं। देखिए, ये देश समस्त जातियों का मिलकर के एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में हर पुष्प का, हर फूल का अलग महत्व है। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य जातियाँ हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के ही भारत की गरिमा बनती है, भारत की गंगा जमनी तहजीब बनती है। लोगों को ये चाहिए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम सबके साथ रहें और राष्ट्रीय लोकदल सबके साथ है, सब जातियों के साथ है, सब वर्गों के साथ है, सभी तबकों के साथ अपनी राजनीति आगे ले जाएगा। मुसलमान की कोई क़यादत नहीं है। जो पार्टियां मुसलमान की क़यादत नाम से के लिए कहती थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम रुख को एक आड़ बनाकर वो उन्होंने किनारा कशी कर ली है। और मुसलमान बिल्कुल इस वक्त जो है एक बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ है, उसकी कोई पुरसहाल नहीं है। और मुसलमान खुद इस बात के लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने अपनी कोई क़यादत नहीं बनाई है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आज़ादी के बाद आई हैं, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उनको छोड़ा है। और इसमें वो भी ज़िम्मेदार हैं और मुसलमान रहनुमा भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी क़यादत नहीं बनाई। आज 2% वाले लोग, जिनके पास 5% या 6% लोग हैं, वो एक मुश्त होकर, एक जगह खड़े होकर अपनी जो है मांगे मनवा लेते हैं और हम 18-20% होकर यूपी में अपनी एक बात भी मनवाने के काबिल नहीं है। तमाम लोग जाते हैं, खामोशी से चले आते हैं, बताते भी नहीं है कि क्या बात हुई है, उन्होंने कौम के लिए क्या बात रखी है और दूसरे पक्ष ने कौम के लिए क्या करने की बात कही है। और जो है कौम के रहनुमा भी बने हुए हैं और कौम जो है, और ये पॉलिटिकल पार्टी इस आड़ में कि भारतीय जनता पार्टी जो आ जाएगी और जो है ये सब देश खराब हो जाएगा और सारा शिकरा जो है मुसलमान पे छोड़ दे रहे हैं ताकि आप चुप रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके का एक माहौल बन गया है। उस माहौल के तहत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो है बचाव के भारतीय जनता पार्टी को रख के अपना बचाव कर। वहीं दूसरी तरफ इस वर्ग का मानना है कि सबने उनको इस्तेमाल जरूर किया सत्ता के लिए, और अब की बार सारी सियासी पार्टियां हमारी बातें करने से बच रही हैं क्योंकि वो बीजेपी के हिंदुत्व माहौल से घबरा रही हैं, कहीं उनको मुसलमानों के हितों की बातों से आगामी चुनाव में नुकसान न हो जाए। बीजेपी का कहना है कि हमने सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है तो उसमें सब आ जाते हैं, पर दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों का दोहन किया है। देखिए, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है और इन राजनीतिक दलों को लगता था कि एक वोट बैंक को हम तुष्टीकरण करके उनके साथ लेके हम उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसको आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने मिटाने का काम किया है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के नारे के साथ आदरणीय योगी जी ने जो सरकार चलाई है, उस सरकार का परिणाम रहा है, उस सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम रहा है कि आज ये दल भी, इनके दल में, इनके एजेंडे में भी हिंदू वोटर है, हिंदू है, मंदिर हैं, इनके एजेंडे में भी आज हिंदू मंदिरों के दर्शन हैं। ये बताता है कि योगी जी का जो स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज सफल होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये देश सबका है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, पर हकीकत ये है कि मुसलमानों की बात से सारी सियासी पार्टियां बच रही हैं। देखिए, ये उन लोगों की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह भारतीय राजनीति में उतरे हुए हैं, जिनका
एजेंडा ही एक दूसरे की पिच पर खेल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों की पार्टी है और उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल जी सबका बराबर रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी इसी सेकुलर विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष भारत और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के दम पर राजनीति करती है और उसका काम है जनता के लिए काम करना, जनसेवा करना। ये हमारा ना एजेंडा था, ना हमने कभी इसको सोचा, ना कभी कांग्रेस पार्टी ने इसको इत्तेफाक कभी भी तवज्जो नहीं दिया। जब भी चुनाव करीब आता था तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं मस्जिद जाती हुई नज़र आती थीं, धर्मगुरुओं से मिलती थीं, मुसलमानों की बात करती थीं, क्योंकि ये वर्ग का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। मगर अब की बार पहला ऐसा चुनाव है तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों की बात करने से बच रही हैं। क्या हिंदुत्व हार्डकोर राजनीति से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा है, क्या उससे बचती हुई नज़र आ रही? कहीं बीजेपी इसको कैच ना कर ले और कहीं ना कहीं उनकी सियासत किसी घोर अंधेरे में फंस ना जाए। ये देखने वाली बात है कि कब तक ये सियासी पार्टियां मुसलमानों के मुद्दों से बचती हैं, ये मुसलमानों के हित की बात नहीं करते हुए नज़र आती हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, द यूपी खबर। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।